नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 20 अप्रैल 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है किले हैं तो वे ढहेंगे भी चाहे कोई भी हो, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। बात करते हैं आज किले। ये किले यानी सत्ताधारियों के किले हैं। अतीत में झांके तो पाएंगे कि पहले सियासी किले अवैध हुआ करते थे। उनके ऊपर किसी भी तरह के हमलों का असर नहीं होता, क्योंकि ये किले विचारधारा की नींव पर खड़े किए गए थे। कांग्रेस, समाजवादी और दक्षिणपंथियों ने समय समय पर अपने किले बनाए। इन किलों के जरिए देश में अरसे तक राजनीति भी खूब फली फूली। आज का विषय हमारा इस संबंध में है और जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। देश दुनिया में दुर्ग यानी किले सत्ताधारियों सत्ताधीशों के ही बनाए हैं, लेकिन ये दुर्ग जब लोकतंत्र में सियासी दल भी बनाते हैं तो उन्हें ढहाने का उपक्रम भी लगातार चलता रहता है। सियासत के दुर्ग या तो राजनीतिक दल की विचारधारा पर आधार बनाए जाते हैं या तो फिर व्यक्तित्व के आधार पर बनाए जाते हैं। आज़ादी के बाद यदि किसी राजनीतिक दल का सबसे मजबूत किला था तो वो था कांग्रेस का, लेकिन बाद में अधिकांश राजनीतिक दलों ने अपने अपने इलाकों में किलों के बजाय छोटी छोटी गढ़ियाँ बनाना शुरू कर दिया। अतीत में झांके तो पाएंगे कि पहले सियासी किले अवैध हुआ करते थे। उनके ऊपर किसी भी तरह के हमलों का असर नहीं होता था, क्योंकि ये किले विचारधारा की नींव पर खड़े किए गए थे। कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी और दक्षिणपंथियों ने समय समय पर अपने किले बनाए। इन किलों के जरिए देश में अरसे तक राजनीति भी खूब फली फूली, लेकिन जब किलों को ढहाने का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर रुका ही नहीं। एक ज़माने में जहां कांग्रेस के किले थे, वहां क्षेत्रीय दलों ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया। ये क्षेत्रीय किले कहीं कहीं कांग्रेस के साथ भी खड़े हुए और कहीं एकदम अकेले। पश्चिम बंगाल में वामपंथ का किला 25 साल तक अवैध रहा। उसे कांग्रेस से अलग हुई तृणमूल कांग्रेस की संस्थापिका सुश्री ममता बनर्जी ने तोड़ा। दक्षिण के क्षेत्रीय किले तोड़ने के लिए कांग्रेस और भाजपा लगातार कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें ध्वंस नहीं कर पाई। कर्नाटक में किले ढहाने और उन पर कब्जे करने का सनातन खेल जारी रहा। भाजपा ने 2014 में कांग्रेस के किलों को ही नहीं ढहाए, बल्कि कांग्रेस की गढ़ियाँ भी ध्वंस कर दी। लेकिन अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों के किले आज भी सुरक्षित हैं। मिसाल के तौर पर ओडिशा में बीजू जनता दल का किला। इन दिनों भाजपा का किला ढहाने का कसबल लगाया जा रहा है। 2024 में भाजपा का किला ध्वंस करने के लिए जगह जगह सेंधमारी की जा रही। कहीं कामयाबी मिल रही तो कहीं नहीं। दिल्ली और झारखंड के किलेदारों को जेल की हवा भी खिला दी गई, किंतु ये किले यानी गढ़ियाँ जीती नहीं जा सकी। भाजपा का किला राम नाम की ईंटों से बनाया गया है। अभी ये किला 44 साल पुराना ही है। इस किले को बनाने में राम जी बार बार काम आए, लेकिन इस बार भाजपा के किले की अनेक बुर्जों पर विरोधियों ने जमकर सेंधामारी की। लोकतंत्र में सियासी किले ढहाने के लिए मतदान सबसे बड़ा जरिया है। वोट के बम किले की किसी भी बुर्ज को ध्वंस कर सकते हैं। इन्हीं क्षतिग्रस्त बुर्जों से किले के भीतर जाने के रास्ते बनाए जाते हैं। सियासी किलों की मरम्मत और हमलों पर काम हर 5 साल में होता है। इस साल भी किले फतह करने, किले कमज़ोर करने की वकायद चल रही हैं। पहले हमले में 102 ठिकानों पर जोर आजमाइश हुई। अभी इसी तरह के 6 हमले और किए जाने हैं। सियासी किले बचने के लिए साम दाम दंड भेद के साथ गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन के अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले धन का भी इस्तेमाल किया गया। बाहुबल अब गौण हो गया। हालांकि बंगाल जैसे राज्यों में अभी भी ये बाहुबल भी प्रचलन ही है। जिसके पास जितना ज़्यादा धन होता है वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। इस समय भाजपा धन बल के मामले में सबसे ज़्यादा मजबूत है। उसकी अक्षौहिणी सेना में संघ दीक्षित स्वयंसेवकों के साथ अंधभक्तों की तादाद दूर दलों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। अंधभक्तों की टुकड़ी सबसे ज़्यादा ताकतवर मानी जाती है, क्योंकि इसे अपने राजा के अलावा कोई दूसरा सूझता ही नहीं। मैंने अपने जीवन में अनेक मजबूत से मजबूत किले ध्वंस देखे हैं। मैंने अनेक गढ़ियाँ बनते बिगड़ते देखी। आपने भी देखी होंगी, लेकिन आपने शायद इनके बारे में ज़्यादा गौर नहीं किया। जनता जनार्दन अक्सर इन किलों में या तो कैद रहती है या फिर अपने आप को महफूज महसूस
कर इनसे बाहर नहीं निकलते। इन किलों में गरीबी परिवार को पेट की आग बुझाने के लिए मुफ्त का राशन और भाषण दोनों मिलता। मनोरंजन के लिए रामधुन, आत्म शांति के लिए मंदिर की सुविधाएं और मुहैया कराई जाती हैं। कांग्रेस के किलों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर सब होते हैं। पहले इन्हीं सुविधाओं की वजह से कांग्रेस के किले में ज़्यादा लोग बसते थे, लेकिन बाद में कांग्रेस के किले में भगदड़ मची। हाल ही के दिनों में कांग्रेस का किला छोड़कर भाजपा के किले में लगे शरणार्थी शिविर में सबसे ज़्यादा आमद दर्ज कराई गई। भाजपा की अपनी ताकत से किसी को इनकार नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन भाजपा इस बार अपना किला विभीषणों के जरिए बचाए रखना चाहती हैं। भाजपा ने अपने शरणार्थी शिविरों में आने वाले कांग्रेसियों को सम्मान और सम्मान दोनों दिए, उनके तमाम पाप क्षमा किए, लेकिन बात बनती दिखाई नहीं रही। भाजपा को अपना किला महफूज बनाए रखने के लिए कम से कम 400 गढ़ियाँ चाहिए। इन्हें हासिल करने के लिए भाजपा ने हर नाजायज़ तरीके को जायज़ बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भाजपा को अपने दरबार के लिए जो नायाब हीरे चाहिए वे जनता को ही चुनते हैं और वे जनता को ही चुनकर देना है। लेकिन चुनाव के पहले दौर में लक्षण अच्छे नहीं दिखाई दिए। आगे के 6 चरणों में क्या होगा ये राम ही जाने। मैं राम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारत में एक दशक से सब कुछ राम नाम पर ही तो चल रहा है। कभी कभी भोले बाबा और योगाधीश कृष्ण का भी नाम लिया जाता है। अभी राम नाम सबसे ज़्यादा चल रहा। हम तुलसी और कबीर के वंशज, महासंग्राम के टीकाकार से ज़्यादा कुछ नहीं हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा तुमुल ध्वनि कर सकते हैं। हमारी बिरादरी के कुछ लोग बाकायदा ज़िरहा बख्तर पहनकर भाजपा के लिए लड़ सकते हैं और लड़ रहे हैं, किंतु असल लड़ाई जनता लड़ रही। यदि कोई किला ढहता है या और मजबूत होता है तो इसका श्रेय किसी की गारंटी को नहीं बल्कि जनता की उदारता को दिया जाना चाहिए। अब देखिए आगे क्या होता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।